साथियों कैसे हैं? जय हिंद। जैसा कि हम लोग बात किए थे, याद करिए आप लोग क्या, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि हम ये पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम की ये बुकलेट कंप्लीट आपको सॉल्व करवाएंगे and only on the behalf of this particular solution of the booklet I am giving you the full assurance that you are going to do the best performance in CSET examination that is going to be conducted in the month of May। साथियों आज जो है आप लोगों ने होली खेला, इतना जबरदस्त होली खेला, खास तौर से ध्येय वाले जो है ना, जितना जो है बच्चों ने जो है रंग लगाया है। बेटा रुक जाओ, मेरे पास वीडियोस आ रही हैं, मेरे पास फोटोज आ रहे हैं, आप लोगों ने इतना रंग लगाया है कि मेरा अभी मैं नहाया हूं तब मेरे समझ में आ रहा है कि कितना आपने रंग लगाया। अच्छा ठीक है, मिलिए मिलिए, मैं पहचान रहा हूं जितना लोग रंग लगाए हो। क्लास में खड़ा खड़ा करा करके क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखना, ठीक है। एनीवेज चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बताओ क्या, बोलिए। और जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, बताइए कि कैसे जो है, हाँ एआईपी वाले बैच वाले भी आपके बाद में आ गए थे, ये तो खूब कलाकार हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दिस इज माय लेक्चर नंबर 3। जैसा मैं बता चुका हूं, मैं पर डे 12 के आसपास क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे होली आए, चाहे दिवाली आए, चाहे जो आए। मैं इस सीट को कोशिश करूंगा कंटिन्यूअसली, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती है तो इसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। और इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। भले आप गए हैं, गांव गए हैं, चले गए हैं घूमने, घूमने कहाँ गए हैं, कोई हो सकता है गया भी हो, वृंदावन गया हो, कुछ लोग गए भी हैं। कैट के हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है वहां गए हैं वृंदावन में, वहां बरसाने की होली आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस होली है। तो साथियों मैं चाहता हूं कि आप चाहे जहां रहें इन वीडियोस को जरूर देखें और ये 286 क्वेश्चंस की कंप्लीट बुकलेट को आप कंप्लीट करें, जिससे आपको फायदा हो सके, ठीक है। एक विशेष बात मैं बार बार कह चुका हूं, बिना आपके सहयोग के सब कुछ बेकार है। कारण यह है कि हम जो है ये ऑनलाइन एफर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा से स्टेटस पर शेयरिंग के माध्यम से लोगों को कन्विंस करना चाहिए। यकीन मानिए जितने लोग आप जुड़ गए हैं, अगर एक एक बच्चा 3 लोगों को जोड़े तो निश्चित रूप से हमारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी, अर्थात आगे निकल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चंस एक तरफ से मैं लगवाऊंगा, लिहाजा आप लोग एकदम से रेडी रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बिल्कुल एक तरफ सवाल लगवा रहे हैं। देखिए एक का एक कैसे हट जा रहा है पूरा, देखिए क्या ये क्वेश्चंस एकदम स्क्रीन पर दिख रहे हैं? हाँ दिख तो रहे हैं, हाँ दिख तो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखो क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए आप लोग, बताओ क्या लिखा है। यहां लिखा है, बताओ क्या यहां लिखा है, बताइए। यहां लिखा है कि, बताइए क्या यहां लिखा है। ये थोड़ा सा रेशियो कुछ मामला बन गया, देखो यहाँ 75 से 97, देखो 75 से शुरू करते हैं। देखिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। देखो मुझे 75 से कहां तक, बताओ 97 तक की सभी नेचुरल नंबर का सम निकालना है, बोलो साथियों, है ना। अब यार जरा मुझको ये बताइए आप लोग, अगर मुझको 75 से निकालना है 97 तक का, कुछ कुछ मिस कर रहा है स्ट्रीमलाइट में, हाँ चलो आई विल सी दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल चेक दैट। ज्यादा हो जाएगी लाइट। चलो 75, चलो देखते हैं 75 से 97 निकालना है। देखो मेरे सारे फॉर्मूले तब लागू होते हैं जब काउंटिंग 1 से होती है, तो मैं एक काम करता हूं, 1 से 97 तक का निकाल लूं और यहां 1 से 74 तक का घटा दूं। तो मुझे लगता है कि आप इसको कर सकते हैं। आप जानते हैं जब मामला 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n का होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। इसका फॉर्मूला होता है, बताओ क्या, n × n + 1/2। मैं खूब अच्छे से नेचुरल नंबर के सम में इसको पढ़ा चुका हूं, ठीक है साथियों। अब जरा देखिए मैं क्या करता हूं, देखो 1 से 97 तक, अर्थात 97 × 98/2 में से मैं अगर चाहूं तो 1 से 74 तक का घटा दूं। अगर मैं 1 to 74 हटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो काम हमारा आसान हो जाएगा। अब हम माइनस कितना बताओ, यहां 74 इंटू कितना बताओ 75 अपान कितना बताओ 2। मुझे पूरा भरोसा है आप इसको क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करके आप स्वयं आंसर मैच करा लीजिएगा, आपको आंसर इसका पक्का मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इतना तो आप कर ही सकते हैं, मुझे लगता है ये काम भी वैसे भी आपका है, मेरा काम नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका देखो ये है क्वेश्चन नंबर 18। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए इसको अच्छे पढ़िए। यहां लिखा है फाइंड द सम ऑफ 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या मतलब हुआ बताइए,
चार क्रमागत जो भी हमारे पास इंटीजर्स या पूर्णांक है उनको आपस में गुणा करके उनके साथ 1 को जोड़ दीजिए, तो जो नंबर मिलती है वो क्या मिलती है। देखो, अगर बिल्कुल बेसिक बात में करूं तो बताइए, चार क्रमागत जो हमारे पास बताओ पूर्णाधान पूर्णांक है, तो 1 2 3 और 4, इसमें से मैं देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को गुणा करता हूं, तो 4 3 12 दूनी 24, इसका मान 24 आएगा। 24 में हमने 1 जोड़ दिया तो ये 25 आया, इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए। चलिए एक काम करते हैं, अगले चार देखते हैं। तो अगले चार बताओ क्या है, बताओ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब बताओ 2 3 6 चौको 24 पंचे 120। ये बताओ ये 120 तो आया, एक इसमें ऐड कर दो 121 आ रहा है। अब रिजल्ट यहीं से क्लियर हो गया साथियों कि अगर ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी क्या बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये नॉट स्क्वायर गलत है। सदैव दो वर्ग संख्याओं का योगफल ये भी गलत है। आई स्क्वायर अब ये तो थोड़ा सा देखिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यार यहां थोड़ा अजीब आंसर है, एक स्क्वायर, ये देखो 25 तुम्हारा जो आ रहा है, पक्का ये 5 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये स्क्वायर है, निश्चित रूप से इसका उत्तर कितना बताओ, सी मार दो। ज्यादा अच्छा रहता अगर ये कहते ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए फिलहाल सी मारिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या देखो 19 क्या बताओ, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन संख्या 19 आ गई है। मुझे लगता है होली का प्रभाव आने से कुछ लोग जो है घर जाने से नहीं देख पाते होंगे, लेकिन प्लीज प्रयास कीजिए और इस वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मेरे अंदर भी उत्साह बने। आप लोगों ने जो रंग लगाया है उसके परिणाम आपको मिल जाए, है ना। चलिए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहां थोड़ा देखो समझने की बात है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 20 कौन कौन था, 2 धन 4, नहीं विषम प्राकृतिक संख्याएं है ना। तो अगर विषम है तो हम लोग क्या बता, बोलो इसको मतलब क्या होता है, 1 प्लस, देखो भाई हम लोग लेंगे बताओ क्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश डैश। प्रथम 20 का मतलब बताओ क्या हुआ, बोलिए। तो प्रथम 20 में जब हम जाते हैं तो इसका भी सिस्टम समझ लीजिए। अब मैं बाकायदे समझा देता हूं। देखो, मैंने आपको सीधा पढ़ाया 1 2 3 4 5 6 वाला, लेकिन विषम नहीं पढ़ाया है। एक जनरल बात देखो क्या है, 1 प्लस 3, अगर मैं दो संख्याएं लेता हूं तो इसका योगफल 4 आता है, बोलो हाँ। क्या ये 4 2 का स्क्वायर है। ऐसे मैंने 1 प्लस 3 प्लस कितना बताओ 5 लिया, बोलो भाई। अगर मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 लिया तो आप जरा बताओ यहां कै संख्याएं हुई, बताइए। यहां आप बताइए 3 संख्याएं हुई, बोलो भाई। यहां कितना बताओ, 3 संख्याएं हुई। अगर ये 3 संख्याएं हुई, 5 3 8 1 9, इसका मान 9 आएगा जो कि क्या बताओ 3 का स्क्वायर है, बोलो हाँ। ऐसे बताइए 1 प्लस 3 प्लस बताओ क्या, बोलो 5 प्लस मैंने 7 लिया। आप सब बताओ 9 7 16, अर्थात 16 आएगा जो कि क्या है 4 का स्क्वायर है। आप बताइए आपने यहां से रिजल्ट क्या सीखा। रिजल्ट ये सीखा आपने कि अगर मैं दो विषम संख्या लेता हूं तो उनका सम 2 का स्क्वायर है, 3 ऑड नंबर्स लेता हूं तो उनका सम क्या है, उनका स्क्वायर है, 4 ऑड नंबर्स लेता हूं तो उसका सम क्या बता, उसका स्क्वायर है। तो ऐसे ही प्रथम अगर मैं 20 ऑड नंबर लूंगा तो बताओ क्या ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना बताओ 400। एक लाइन में इसका उत्तर आप मार दीजिए 400, राइट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या बताओ नेक्स्ट क्या है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन संख्या 20 है। जरा इसको पढ़ो, ये ब्रांडेड सवाल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल सवाल है। बताओ क्या लिखा है, यदि P तथा Q डिजिट रिप्रेजेंट करते हो तो एक स्टेटमेंट है। देखो क्या बताओ, यहां स्टेटमेंट आपका देखो ये है, ये स्टेटमेंट है 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 में Q का, पहली बात तो यहां संभव वर्ड है, फिर क्या बताओ अधिकतम मैक्सिमम है, वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखें मुझे Q का मान नहीं निकालना है, मुझे Q का पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। दिस इज माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो। ये बताओ क्या लिखा है, बताइए। मैथ्स में देखिए 5P9, हाँ भाई बोलो, प्लस 327 प्लस 2Q8 इज इक्वल्स टू 1114, राइट। अब यार तुम लोग ये बताओ मुझको, सोच समझ के बताना है आपको।
मुझे अगर Q का मान निकालना है तो इतना तो मैथ्स आपने पढ़ा होगा, जिसका मान निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ 2Q8 को रखूंगा तो 1114 माइनस ये पूरा की पूरी वैल्यू आप यहां ट्रांसफर कर दीजिए। माइनस कितना बताओ 5P9 प्लस कितना बताइए 3, 2 कितना बताओ बोलो 7। अब जरा पहले स्टॉप हो जाए आप लोग। ये बताइए मुझे Q का मान निकालना हो चाहे P का मान, पहली बात तो P और Q दोनों क्या हैं, डिजिट्स हैं। अब अगर ये डिजिट्स हैं तो जरा वहीं से बोलो बैठे बैठे इनके मान कहां से कहां तक हो सकते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक हो सकते हैं। क्या होंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। अब ये बताइए मुझे यहां Q का मान निकालना है कि अगर यहां Q का मैक्सिमम मान निकालना है, राइट, तो जरा एक लॉजिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। बताइए लॉजिक क्या है। देखिए जैसे 6 एक संख्या है, इसमें से अगर मैं 0 घटा दूं तो इसका उत्तर 6 आएगा, 1 घटा दूं इसका उत्तर 5 आएगा, 4 घटा दूं इसका उत्तर 2 आएगा, और 6 घटा दूं इसका उत्तर 0 आएगा। अब कोई स्टूडेंट बताए मैं समझाना क्या चाहता हूं, दिखाना क्या चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। देखो किसी नंबर से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी भी नंबर से घटने वाली संख्या अगर मिनिमम होती है तो जो ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है वो कितना बता बोलो, मैक्सिमम होती है। ध्यान दीजिएगा, और किसी भी नंबर से घटने वाली वैल्यू जितना मैक्सिमम होती है, जो ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है वो क्या बता बोलो, मिनिमम होती है। इसको सारे बच्चे नोट बना रहे हो, इसको लिख लें। बताइए मैंने क्या पॉइंट दिया आपको, बताइए मैंने पॉइंट दिया घटने वाला। देखो अगर आपको बड़ा मान प्राप्त करना है तो घटने वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। If you are interested to get the maximum value, then the value that is going to be subtracted should be always minimum। शुद्ध हिंदी में सुन लो, मैक्सिमम प्राप्त करना है तो घटने वाला मान मिनिमम, मिनिमम प्राप्त करना है तो घटने वाला मान क्या बताओ, मैक्सिमम चाहिए आपको। यही कॉन्सेप्ट है। अब यहां देखो, मुझे यहां पर अगर Q का मान मैक्सिमम चाहिए तो जो मान घट रहा है इसका मान कितना बताओ, मिनिमम होना चाहिए। यही मैथ्स कहती है। अब आप बताइए साथियों, 327 में तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज़ मान फिक्स है। हम चेंज करेंगे 5P9 में। P का मान कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से 9 हो सकता है, लेकिन मैं कौन सा मान लूंगा, मिनिमम। तो अगर मैं P का 0 लूंगा तो इसका मान 509 आएगा, 1 लूंगा 519 आएगा, 2 लूंगा 529 आएगा, 9 लूंगा 599। सबसे छोटा मान कौन सा बताओ, 0 है। द आइडिया इज, अब अगर मैं पूछूं बताओ 2Q मैक्स 8 की वैल्यू तो 1114 माइनस इसका मान हो जाएगा 509 प्लस कितना बताओ 327। साथियों अब जरा बताइए इसका मान क्या होगा, 1114 माइनस बताओ क्या, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 2 1 कितना बताओ 3, अब 5 3 8। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 14 में से 6 निकाल दीजिए 8 हो गया, 10 में से 3 निकाल दीजिए 7 हो गया, 10 में से 8 निकाल दो 2। साथियों अगर मैं पूछूं आपसे इसकी तुलना अगर आप इससे करेंगे तो जरा हमको समझा दीजिए आप लोग कि यहां इसका इकाई यूनिट, इसका इकाई यूनिट सेम है, इसका 100 सैकड़ा, इसका 100 सेम है, तो बिना किसी मुद्दे के बताओ क्या इसके Q मैक्सिमम वैल्यू कितना बताओ, 7 आएगी। ये ब्रिलियंट क्वेश्चन है जिसको आप जो है CSAT के IAS वाले मॉडल में आप जोड़ सकते हैं, जहां पर अंकों के बारे में बताओ। यहां मूल कॉन्सेप्ट क्या आया, अगर अधिकतम मान प्राप्त करना है तो घटने वाला मान क्या होगा, मिनिमम होगा। दिस इज वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है बताइए। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। आइए पढ़ते हैं। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का मान दिया है इतना, तो पूछा है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। प्यारे बच्चों, गणित में जब कोई मान दिया जाए अब पूछा जाए तो जो दिया गया है उसका यूज हम लोग पूछने वाले में रखते हैं। जरा समझाइए मुझको। ये देखो गौर से क्या लिखा है बताओ, 2 स्क्वायर प्लस कितना बताओ 4 स्क्वायर प्लस कितना बताओ 6 स्क्वायर प्लस कितना बताओ
8 स्क्वायर प्लस कितना बताओ, एंड सो ऑन कितना बताइए, प्लस 40 स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये बताओ, ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो मुझे उसको यूज करना ही करना है। अब जरा दिमाग लगा दो, यहां 20 तक है, यहां 40 है, यहां 1 है, यहां 2 है। मैं अगर सिंपल चाहूं तो क्या ये 2 जो लिखा गया है बच्चों, क्या ये 1 इंटू 2 का स्क्वायर है? अरे यार 2 ही आएगा। अब बताओ 4 क्या होता, बताओ, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर है। 6 क्या होता बताओ, ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर है। ऐसे बताओ 8 क्या, बताओ 2 इंटू 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही बताइए मुझको लास्ट में, बताओ क्या ये 2 इंटू 20 का स्क्वायर है। अब सारे बच्चे एकदम आराम से बताओ, क्या इन सब में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर है? बोलो हाँ। अगर मैं साथियों सब में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, है ना, अगर मैं बहुत जल्दी इस चैनल को नया बनाया है, इस चैनल को नया बनाया है, आप जानते हैं नए चैनल में आप लाइव क्लास तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक कुछ नंबर आप सब्सक्राइबर और कुछ नंबर आप व्यूज नहीं होते हैं। आपके प्रयास से लगभग 500 सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। अगर आप जुट जाएं, ईमानदारी शिद्दत के साथ इस 500 को 1000 क्रॉस कर दें, तो जो ये हम बाद में वीडियो डालते हैं, ये वीडियो डालने की नौबत खत्म हो जाए, सीधे हम आप लाइव संवाद करें। अब आप लाइव जुड़ जाएं तो कम से कम कमेंट लिखते जाएंगे, क्या कमी रह जाती है, क्या सीखना है, हम कमेंट पढ़ते जाएंगे। तो सही पूछो तो प्रैक्टिस जब करना हो या जब आपकी इस तरह की बुकलेट्स हल करानी होती हैं, तो सबसे अच्छा लाइव क्लास होता है। अब लाइव क्लास कब पहुंचेंगे, इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो लाइव करवा दीजिए, नहीं तो रगड़ते रहिए, हम तो रगड़ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, इन सब में कॉमन बताओ क्या है, 2 स्क्वायर है। जैसे 2 स्क्वायर कॉमन लिया है ना, 2 स्क्वायर कॉमन लिया, बताओ क्या बन गया, 1 स्क्वायर प्लस, बताओ क्या 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस कितना बताओ, 20 स्क्वायर। ए सराफत की पुड़ियों, जरा बताइए, इसका मान शुरू में ही दे दिया गया है, देखो गौर से, ये कितना दिया है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। प्यारे बच्चों 4 इंटू 2870 गुणा कर देंगे, 4 0 0, 4 से 28 की 8 हाथ से लगे 2, 4 8 32, 2 34, 4 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8 3 11। इसका मान बताओ 11,480, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? इतना रंग लगाए हो जुकाम हो गया है, समझ रहे हो, समझ लो क्लियरली। आगे देखो, इसको कर लेना आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। देखो ये है, ये भी देखो कितना अच्छा सवाल, देखो सब पढ़ाए गए हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 10 क्यूब। इसे हमने क्या लिखवाया था, हर बैच को पढ़ाया गया है। ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। दिस इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, और इसका फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। देखो कितना सिंपल दिया गया है, यहां आपसे इसका मान पूछा गया है, ये अच्छा पूछा गया है, हाँ अरे तो इसको रट ली है आप लोग भाई, याद करो। देन इसका मान था n इंटू n प्लस 1/2 का, कुछ नहीं करना है, चुपचाप इसका होल स्क्वायर कर देना है बच्चों। n का मान है 10 इंटू 11 अपान कितना बताओ 2, इसका होल स्क्वायर करना है। अब हमने 2 से इसको काट दिया, 5 11 कितना बताओ बोलो, 55, 55 का स्क्वायर निकालेंगे, इसका मान 5 छंग 30 है ना, अर्थात कितना बताइए, इसका मान हो जाएगा बताओ को, बताओ 30 0 और 25 अर्थात 325। कौन सा बोलिए, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके आप लाइव को कंडीशन डेवलप करा दीजिए। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस, इसका मतलब हम लाइव आ जाएंगे। 1000 क्रॉस कराना बेहद आसान है। हर एक विद्यार्थी जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, एनी हाउ ऐसा माहौल बनाए कि 2-3 लोग और कर लें, बस। दिस वर्ल्ड इज द सिस्टम ऑफ सप्लाई चेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ये आपका सवाल नंबर 23, पढ़िए क्या लिखा है। दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इतना 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 बराबर ये। अच्छा देखो यहां फार्मूला तक दे दिया गया। चलो पूछा है 10 स्क्वायर प्लस, मैंने ऐसे क्वेश्चंस अपने महारथियों को बताए हैं, याद करो वो दिन। यहां आपका क्वेश्चन 10 स्क्वायर से शुरू हुआ है। अब मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से प्यारे बच्चों, क्या कि जब मामला 1 से शुरू न हो तो जितना कम पड़ रहा है उसे घटा देते हैं। अब जरा बताइए,
मेरा प्रश्न जो है बताओ क्या, 10 स्क्वायर प्लस बताओ क्या, बोलिए 11 स्क्वायर प्लस कितना बताओ, 12 स्क्वायर प्लस कितना बताइए, डैश 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 प्लस 20 स्क्वायर है। प्यारे बच्चों, यहां लागू तब फार्मूला होगा जब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से शुरू हो, लेकिन यहां से लेकर के 9 स्क्वायर तक यहां मिस कर रहा है। याद करो क्या पढ़ाया था। ऐसे मामले में 1 से सीधा यहां लगाएंगे, और इसका मामला क्या बताओ, एन ओ, इसका मामला क्या, मामला क्या बताओ ना, मान रखते हैं सीधे सीधे। देखो हमने सीधे सीधे बताओ क्या, बोलो इसका मान रख दिया। देखो ये देखिए, हमने इसका मान रख दिया क्या बताओ, 20 इंटू, यहां देखो ये रखा है फॉर्मूला है ना, 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू, अरे यार 2n प्लस 1, ये हो अरे क्या लिखवा रहा हूं मैं आज। देखो सीधे इसको बड़े लेवल लिखते हैं। देखो देखो हमने ऐसे किया, देखो 20 है, यहां लिखा 20, बोलो हाँ, इंटू यहां बताओ n प्लस 1 अर्थात 21, फिर 2n प्लस अर्थात कितना बताओ 41, अपान कितना बताओ 6, माइनस आप क्या ड्यूटी शुरू हो जाती है, -9 इंटू 10 इंटू 19, अरे यार 9 टू 18, अपान कितना बताओ 6। एक राजा बाबू की तरह बिना मुझसे कोई उम्मीद किए हुए, सराफत की पुड़िया बनते हुए इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये काम आपका है, उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन संख्या है बताओ 24। सारे बच्चे पढ़ें क्या लिखा है। अब ये देखो, ये भी फंसा दिया आपको। यहां 2 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक है। बोलो वेरी सिंपल सवाल, कौन गायब हो रहा है बताइए, 1 स्क्वायर गायब हो रहा है। तो क्या करोगे आप बताओ, यहां इस पर आप n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, बशर्ते n के स्थान पे 10 वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज 10 इंटू 11 इंटू 21 अपान कितना बताओ 6 में से आप 1 का स्क्वायर घटा देंगे, और इस तरह से क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। यही आपको करना है, यही आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कर लेना इसको भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए सवाल संख्या देखो 25, 25 नंबर पढ़िए। स्पीड अगर तेज हो तो हिंट कर देना, है ना, थोड़ा सा जुकाम उखाम करा दियो आज, तो इसलिए हो सकता है आवाज में कुछ दिक्कत हो। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, देखो एक ऐसी संख्या है जो एक ही अंक को 6 बार लिखने से बनती है, जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2 एक्सेट्रा। ऐसी संख्या निम्न में से किससे सदैव विभाजित होगी। हम समझते हैं इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है, जैसे मान लो हमने ले लिया, बताओ क्या, हमने 2 2 2 ले लिया मान लो, राइट। अगर मैं 2 2 2 ले लूंगा तो इसको, बल्कि मैं समझता हूं चेक कर डालो, 7 से आप चेक करिए, 7 तारीख 21 है ना, 1 22 12 7 का 7 5 12 52 7 7 49 4 7 6 42 है ना। नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, देखो पहले 7 से करिए, 7 7 तारीख 21 1 22 7 वो 12 आ गया, और उसके बाद तुम बताओ क्या, बोलो 7 12 7 का 7 5 12 52 हो गया, 7 7 49 3 52 हुआ 32, और 7 चौक 28 4 32, अर्थात ये नंबर आपकी 7 से कट जाएगी, राइट। अब आओ चेक करते हैं 11 से, 11 से तो साफ साफ लग रहा है ये नंबर 100% कट जाएगी, अर्थात 11 भी हो गया। अब यहां 13 चेक कर लो। वैसे नियम बता दूं मैं आपको, नियम जान लो, कोई भी डिजिट अगर 6 बार लिखा जाता है तो वो हमेशा 7 से 11 से 13 से कट जाता है। इन सभी से इसका उत्तर सही होगा। इसे थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रख लो कि कोई भी डिजिट, यही नहीं कोई भी डिजिट 6 बार लिखी जाए, जैसे मान लो 9999999999, क्या ये डिजिट आपकी 7 से 11 से और 13 से कट जाएगी, तो बिल्कुल कट जाएगी। कोई भी डिजिट 6 बार लिखा है, इसका मतलब क्या बताओ, तीनों से कट जाती है। इसको दिमाग में रखे रहें। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 बताइए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। मैंने एक इंटीजर को 18 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया, दूसरे को 21 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इसका निकला, दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया, तदनुसार प्राप्त योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। एक कोई इंटीजर था, मान लीजिए n1 है ना नंबर, इसको मैंने किससे बताओ 18 से मल्टीप्लाई किया, प्लस
दूसरा इंटीजर था n2, इसको मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट यहां आया वो रिजल्ट इन चारों में से कोई एक है ना, कोई एक है, तो वो क्या है? प्रथम दृष्टया इस क्वेश्चन को लगाना नामुमकिन है। क्यों? बिना n1 n2 का मान निकाले नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन चूंकि नन ऑफ दीस जैसी कोई बात नहीं है, तो जरा बताएं इस क्वेश्चन की खास बात। हम फोकस 18 पे और 21 पर करेंगे। हम क्या देख रहे हैं? देखिए 18 से और 21 पे जब हमने फोकस किया तो 18 और 21 दोनों का HCF पढ़ा चुका हूं बेटा। क्या बताओ, बोलो 3 है। अब मैंने क्या पढ़ाया था याद करो वो दिन, ये इसको काटता है, ये इसको काटता है, तो ये पक्का इसको काट देगा। अब बताओ 3 18 को काट रहा है, 3 21 को काट रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 3। उसको भी 3 से कटना होगा। अगर वो 3 से कटेगा तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आप बताइए कोई संख्या 3 से डिविजिबल कब मानी जाती है? बोलो कब? जब संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, when the sum of the digits is absolutely divisible by 3। साथियों 7 2 9, हो ये तो कट जा रहा है। और देख लो 8 2 10 नहीं कटेगा, 6 2 8 नहीं कटेगा, 2 2 4 नहीं कटेगा। 100% इसका उत्तर कितना बताओ? 2007 आ जाएगा। बिकॉज 3 से ये नंबर भी कट रही है, 3 से ये भी नंबर कट रही है, तो जो भी इसका सम आएगा प्यारे बच्चों, दैट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3। ऑन दिस बिहाफ वी कैन टेक द रिजल्ट एज 2007। दैट्स इट। आगे लिखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? ये है सवाल संख्या 27। पढ़ो क्या लिखा है। दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना बताओ? 16 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना बताओ? 55। देन उनके रेस्पेक्टिवली जो रेसिप्रोकल्स हैं, इनका जो सम ऑफ देयर इनवर्स। सवाल हो गया, क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चंस मैंने कभी कराया भी था कुछ दिन पहले। बताओ क्या एक नंबर x है, एक नंबर y है? कह दो हाँ। तो क्या दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 16। गुणनफल x इंटू वाई दिया है कितना बताइए? बोलो 55। क्या पूछा है? इनके रिवर्स अर्थात 1/x प्लस 1/y पूछा है। संसार का सबसे आसान प्रश्न यही है ना, जहां वैल्यू पुट करना है, ये सबसे आसान प्रश्न है। अब बताइए इसका एक्स वाई मैंने लिया एलसीएम, तो बताओ x से भाग करूंगा y आएगा, y से भाग करूंगा x आएगा। तो इसको मैं चाहूं सिंपल, क्या ये x प्लस वाई अपान कितना बताओ? एक्स वाई है। इस आधार पे आप बताओ x प्लस वाई अर्थात 16 अपान कितना बताओ? 55। क्या ये आंसर मैच कर रहा है? 16 अपान 50। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ये इस धरती का सबसे आसान सवाल है, जिसको हमारे महारथी मुझको लगता है लगाना पसंद नहीं करेंगे। वो तो ब्रांड्स वेट कर रहे हैं। और इस सीट में, इस बुकलेट में 45 नंबर के बाद जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी शुरू होगा 2, तो आप क्या दिमाग हिल जाएगा। बिकॉज ऑल दीज आर द रिजल्ट ऑफ PYQs फ्रॉम द CSAT UPSC फ्रॉम 2021 अप टू 2024, राइट? लेट्स कम बैक। अगला देखो इसके बाद क्या है। अभी तो मैंने रीजनिंग शुरू ही नहीं किया है, ये तो सीट केवल इसकी है। 28 नंबर देखो क्या लिखा है, पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। इस तरह के क्वेश्चंस हमने संभवतः शायद क्लासेस में कराए हैं, लेकिन फिर भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। एक 3 अंकों की संख्या जब एक दूसरी 3 अंकों की संख्या जिसके अंक उल्टे क्रम है से घटाई जाती है, से तब 594 प्राप्त होता है। इस संख्या के तीनों अंकों का न्यूनतम संभव योग क्या होगा? मैं आपको एक राय दे रहा हूं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में या किसी भी क्वेश्चन मैथ के हों, नॉट ओनली मैथ, इवन इन रीजनिंग एज वेल, तो आप हमेशा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पर जरूर विचार किया करिए सिंसियरली, राइट? आइए विचार करते हैं। देखो साथियों इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो क्या है, एक 3 अंकों की संख्या जब एक दूसरी 3 अंकों की संख्या जिसके अंक उल्टे क्रम में हैं। आइए मानते हैं, देखो क्या, अगर मैं कहूं एक संख्या हमारी क्या है बताइए, और चेक करते हैं। हमने माना साथियों, हमने माना, बताओ क्या माना, नंबर XYZ थी।
इसके अंक उल्टे क्रम में है, इसका मतलब सैकड़ा जाएगा दहाई पर, दहाई जाए अरे सैकड़ा जाएगा इकाई पर, इकाई जाएगा सैकड़ा पर, अर्थात ये नंबर हमारी z, y और x है। कह रहे हैं सुनो, जब एक 3 अंकों की संख्या दूसरी 3 अंकों की संख्या जिसके अंक उल्टे क्रम है से घटाई जाती है, अर्थात इसमें से ये घटाओगे। तो चलो करते हैं, बताओ क्या हुआ, ZYX माइनस XYZ, ऐसा करने से जो अंतर प्राप्त हो रहा है वो कितना बताओ, 594 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बहुत लंबा इसको नहीं करूंगा, कुछ स्टेप आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कारण यह है कि बार बार माइनस से ब्रैकेट खोलने पे जगह कम होती है, दिक्कत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका एक्सपेंशन फॉर्म रटवाया है, इकाई में 1 से, 10th प्लेस पे 10 से, 100 में 100 से करते हैं। बताओ इसका क्या होगा, बोलो शुरू हो जाओ। दिस इज 100Z प्लस 10Y प्लस X, माइनस से ब्रैकेट खोल दे रहा हूं, सुनो, दिस इज 100X माइनस 10Y माइनस Z बराबर हो गया 594। साथियों माइनस 10Y अब प्लस 10Y कट गया, 100Z में Z निकाल दो, दिस इज 99Z माइनस 100X प्लस X माइनस 99X इज इक्वल्स टू 500 कितना बताओ, 94। कॉमन हमने लिया 99, Z माइनस X बराबर कितना बता बोलो, 594। यहां से बताइए मुझको आप, 99 ने इसको कैंसिल कर दिया तो कितनी बार जाएगा बताइए, 6 बार जाएगा, 6 9 54 4, हाँ 6 टाइम जाएगा। अर्थात आपने कहा बच्चों Z माइनस X की वैल्यू कितना बताओ, 6 आ गई। पहले ध्यान से समझ लीजिए इसको, ये स्टॉप हो जाइए। अगेन पूछ रहा हूं, what you have to find out basically the minimum possible sum of all the 3 digits of the minimum word है, possible है और sum है। साथियों मुझे ये बताइए कि जब आपने यहां कहा z माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6, तो आप बताइए मुझको कितने, देखो z हो चाहे x हो चाहे y हो, दीज आर डिजिट्स, डिजिट के स्थान पे कौन कौन आ सकता है, तो 0 से 9 आ सकता है। एग्रीड? अगर यहां 0 से 9 आ सकता है तो जरा बताइए मुझको आप लोग, यहां कहानी क्या बन गई बताइए। अगर यहां 0 से 9 आ सकता है तो देखो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो साथियों अगर मुझको मिनिमम पूछा गया है तो सही मायने में मिनिमम मान आपका ये हुआ, क्यों? क्योंकि z का भी मिनिमम मान 6 है और x का मिनिमम मान 0 है, बाकी सारे मान बड़े हैं। लेकिन एक गड़बड़ी क्या हो गई, अगर मैं x का मान 0 लूंगा तो मेरी संख्या जो x y z माने थे इसका मान 0 y z आएगा। अब प्यारे बच्चों ये आपकी 2 डिजिट नंबर हो जाएगी, 3 डिजिट नंबर नहीं हो पाएगी। अर्थात मिनिमम होने के बावजूद ये मान नहीं ले सकते हैं। हमने इसको बताओ क्या बोलो, आउट कर दिया। अब आप बताइए कौन, अब हमारा मिनिमम मान ये हुआ तो z का मान कितना, 7 आया, x की वैल्यू 1 आ गई। प्यारे बच्चों ये बताओ उस कंडीशन में बताइए कि अब हमारे पास क्या हुआ, देखो हमारा संख्या क्या पूछा गया है, सम छोड़ो, ये बताओ हमारी मूल संख्या क्या थी, x y z थी, बोलो हाँ। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, z की वैल्यू कितना बताओ, 7 आ गई। अब आप बताओ y क्या है, तो y इज अ डिजिट एंड दिस कैन एक्वायर प्लेस फ्रॉम 0 to 9। नाउ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 to 9? 0। तो अगर मिनिमम लेना है तो मैंने इसको 0 लिया। प्यारे बच्चों अर्थात हमारी जो मिनिमम नंबर बन सकती थी दैट इज 107। अब आपसे पूछा इसका डिजिट का सम, तो 1 प्लस 0 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना बताओ, 8। इसका उत्तर 8 आएगा। कौन सा बोलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाह बेहतरीन सवाल है, मजा आ गया आपको इसको लगाने में, हमें लगता है आपने इसको एंजॉय किया होगा। बहुत बढ़िया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या है देखिए। अगला सवाल देखो, इसके बाद ये फिनिश्ड, ये प्रैक्टिस यही फिनिश्ड हो गई। आज कौन से क्वेश्चन देखो हो गए,
तो आज आपने क्वेश्चन बताओ कौन सा किया, देखिए आज आपने किया, बताओ कौन सा, बोलिए। आज आपने किया है, देखो इसके बाद कौन सा, 28 नंबर। कल की क्लास में हम 29 नंबर से आगे बढ़ेंगे। मैं फिर बोल दे रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दे रहा हूं। कल भी होली पे भी आप चाहे जितना बिजी हो, समय निकाल करके मेरी ये क्लासेस देख लें, समझ लें। और मैं फिर बोल दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी इसको फिनिश किया जाए। और जो है मैं चाहता हूं कि जब तक होली है थोड़ा मैं स्लो चलूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दूंगा। लेकिन मजा तब आता है पढ़ाने में जब आपके कमेंट्स आ रहे हों, आप कहते हैं सर दोबारा बता दीजिए, सर यहां समझ में नहीं आया, या जो भी बात हो, डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो। वो तभी संभव होगा जब आपके लिए हमने चैनल नया बना दिया है। तो इस नए चैनल पे आप सीसैट के सिविल सर्विसेज के बच्चे ही जुड़ रहे हैं और कैट वाले जुड़ेंगे। आप दोनों बच्चों की नैतिक जिम्मेदारी है इस चैनल को हिट कराना। आज आप लगभग 500 लोग जुड़ गए हैं। एक बच्चा टारगेट बना ले, 3 लोगों को कन्वे करेगा। पांतियाई 15, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, तो जैसे 1000 क्रॉस कर जाएंगे, हम सीधे ऑनलाइन लेना शुरू कर देंगे। लाइव क्लास में जो मजा है वो रिकॉर्डिंग क्लास में, प्रैक्टिस के मामले में नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज होली बड़ी शानदार थी, बड़े बच्चे इंटरेस्ट लिए थे, मजा आया। आप लोग घर जाना चाहते हो घर निकल जाएं, जल्दी से जल्दी वापस आएं, लेकिन चाहे जहां रहें, चाहे जिस हाल में रहें, जब मौका मिले वीडियोस को देख करके अपना सिस्टम को मेंटेन करें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत, जय लक।